नियोजन का महत्व इम्पोर्टेंट क्यों है नियोजन करना। नियोजन क्या करता है, एक दिशा प्रदान करता है। क्या करता है नियोजन, दिशा प्रदान करता है जो संस्था के उद्देश्यों को सरल एवं स्पष्ट रूप से प्रभावित किया जा सकता है। इसका परिणाम यह होता है कि सभी कर्मचारी को एक ऐसी दिशा में मिल जाते हैं जिसकी और सभी प्रयासों के केंद्रित हो जाते हैं, इस प्रकार संस्था के मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। इसका मतलब ये है कि हम पहले से प्लान कर लेते हैं कौन सा एम्प्लॉय क्या करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट होगा, तो सारे जो काम कर रहे हैं, सबके जो लगातार काम कर रहे हैं, उनके जितने प्रयास हैं उनको जोड़कर एक गोल के लिए अचीव करने के लिए ध्यान केंद्रित करना, मतलब प्लान बताना कि को मतलब कैसे कैसे काम किया जाएगा, जो एम्प्लॉय काम करेंगे वो कैसे कैसे करेंगे, कितना प्रोडक्शन में किया जाएगा, ये सब पहले से प्लान होता है। नियोजन अनिश्चितताओं का जोखिम कम करता है। मतलब क्या करता है, पहले से जो आने वाले भविष्य में जो भी आने वाली जो भी अनिश्चितताएँ जो हमारे हाथ में नहीं है उसको कम कर देता है, क्योंकि हम पहले से पूर्ण अनुमान लगा लेते हैं, उससे हम पहले से संसाधन जुटा लेते हैं, जिससे हमारा जोखिम भी कम हो जाता है। नियोजन आवश्यक क्रियाओं के छूटने व अव्यय क्रियाओं के होने को कम करता है। मतलब क्या, हमारे प्लानिंग से हमारे क्या होता है, ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज एक्टिविटी। प्लानिंग से क्या होता है कि हम पहले से प्लान कर लेते हैं, तो हमारी एक तो वेस्टेज कम होती है हमारे संसाधनों की, हम संसाधनों का अच्छे से प्रयोग करते हैं, चाहे वो मानव हो चाहे भौतिक हो। और हम नियोजन में अनिश्चित हो जाता है कि कब, कहाँ, क्यों चाहिए। और अगर हम पहले से प्लान करके चलेंगे कैसे कैसे काम करना है, तो हमारी जितनी भी आवश्यक क्रियाएँ हैं वो भी नहीं छूटेंगी, हम आसानी से काम कर पाएंगे। नियोजन न्यूनतम विचारों को विकसित करता है। मतलब क्या, जो भी प्लानिंग हम करते हैं, मैंने पहले बताया था, जो भी हम प्लान करते हैं, पहले हम प्लान करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, हमारे पहले से एक तरह से माइंड की एक्टिविटी हम पहले से प्लान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपना मस्तिष्क का प्रयोग कर रहे हैं, दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी मेंटल एक्सरसाइज हो रही है। तो मेंटल एक्सरसाइज हो रही है, साथ साथ मतलब हम लगातार नए विचार आ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, लगातार हम लगातार नए आइडियाज़ लगा रहे हैं। अगर हम कुछ प्लान कर रहे हैं, तो प्लान करते समय हमारे सामने बहुत से प्लान होते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे को नए प्लान्स देखते हैं, हम कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं नए विचार सामने आते हैं। तो नई क्रिएटिविटी के कारण संस्था का विकास होता है, और साथ नियोजन न्यूनतम विचारों को विकसित करता है। ये नहीं कि विचार जो है क्रियाओं को करने के लिए विभिन्न विचार स्वयं ही प्रबंधक के पास नहीं आ जाते हैं, बल्कि खोजने पड़ते हैं। मतलब क्या है, एम्प्लॉय है नहीं कि उसके माइंड में आ रहा है, वो लगातार रिसर्च कर रहा है, जिसकी वजह से उसे शोधन कर रहा है, जिस वजह से उसको नए तरीके सोच रहा है और नए तरीके अपना रहा है। वो उसमें और अधिक निखार लाने के लिए उनका गहराई से अध्ययन किया जाता है, जिस प्रकार नियोजन से प्रबंधक सोच विचार करने की शक्ति का संचार होता है, अतः प्रवर्तन और सृजनशीलता को मिलता है। और नियोजन निर्णय लेने में सहायक है। नियोजन निर्णय लेने में सहायक है। हम पहले से प्लान कर रहे हैं ना, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया जो होती है वो आसान हो जाती है। हम बेहतर विकल्प चुन सकते हैं, क्योंकि नियोजन में हम लगातार हम प्लानिंग नए तरीके देखते हैं, बहुत से जिसमें पता चलता है हम इस तरीके से चलेंगे, नए तरीके सर्च की जाती है, जिससे शायद हमारे को बेनिफिट्स हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम पहले से प्लान कर रहे हैं, तो हम बेहतर विकल्प भी ढूंढ रहे हैं, तो बेहतर विकल्प का चयन कर सकते हैं। नियोजन के अंतर्गत निर्णय का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, और यह विभिन्न विकल्पों को मूल्यांकन का
आधार भी प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार नियोजन निर्णय में सहायक है। हम विभिन्न मतलब कहना चाह रहा है कॉन्सेप्ट कहना मतलब लाइन कहनी चाहिए कि हम लगातार हम मूल्यांकन मतलब लगातार हम सर्च करते हैं, हम मूल्यांकन करते हैं कि कौन सा हमारे लिए सबसे बेस्ट है, वो उसका चयन करते हैं। नियोजन निर्णय लेने के लिए प्रमाप निश्चित करता है। क्या मतलब क्या है? नियोजित जो भी हम लगातार हम जो प्लानिंग करते हैं ना, प्लानिंग करने से हमारे को क्या प्लानिंग करते हैं हम लोग कैसे काम किया जाएगा, क्या क्या टाइम होगा, क्या मतलब सब सिलेक्ट किया जाता है। मतलब हम थोड़ा कॉन्सेप्ट में डीप जाते हैं थोड़ा। नियोजन द्वारा संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करके संस्था में कार्यरत सभी विभाग व्यक्तियों को बता दिया जाता है कि उन्हें कब क्या किस प्रकार करना है, और इसमें उसके कार्य और समय और लागत के बारे में प्रमाप निश्चित कर दिए जाते हैं। उसकी सैलरी, टाइम सब तय कर दिया जाता है, और जो भी एम्प्लॉय होते हैं सबकी उनकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। नियंत्रण में कार्य पूरा होने पर वास्तविक कार्य की तुलना परिमापित कार्य के साथ करके विचलन डायरेक्शन का पता लगाया जाता है। ऋणात्मक विचलन आने पर अर्थात कार्य इच्छा अनुसार पूरा न होने पर संबंधित व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया जाता है। मतलब क्या है? नियोजन जो हमने प्लान कर दिया ना, एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे क्या हमने जो प्लानिंग की थी कि ऐसे हम रोड डेली 10 यूनिट मतलब 200 यूनिट बनाएंगे, और नियंत्रण में क्या है कि जो भी हमने प्लान किया था वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ जो हम बना रहे हैं शायद सिर्फ 100 की यूनिट, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे हम अपनी जो प्रॉब्लम जो हमने नियंत्रण में नहीं है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है हमारी, जो हम 100 यूनिट बना रहे हैं लेकिन हमने प्लान किया था कि 200 यूनिट का, लेकिन 200 यूनिट नहीं आया, तो जो बीच में 100 का गैप आया वो क्यों आया, उस विचलन को मतलब डाइवर्शन पता लगाया जाता है। ये नहीं कि प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग अच्छे से चले सक्सेसफुल पूरी हो, इसके लिए भी तो लगातार कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। वही कॉन्सेप्ट ये समझा। अब लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग ये नहीं कि सक्सेसफुल हो जाएगा, जो हमने प्लान किया वही आने वाले समय में होएगा, वही होएगा जो हमने प्लान करा, ये तो है नहीं। प्लानिंग क्रिएटर नियोजन आलोचकता पैदा करता है। यद्यपि नियोजन में लोच की विशेषता विद्यमान होती है, आवश्यकता पड़ने पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब प्लानिंग में क्या है, हमने प्लान किया, हम चाहे तो कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन केवल छोटे परिवर्तन ही संभव है। बड़े परिवर्तन ना तो संभव ही होते हैं, ना ही संस्था के हितकार। मतलब क्या है, हम प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी है, हमने प्लान जो हमने बनाया वो प्लान हमने ऑर्गेनाइजेशन में सबको बता दिया आपको कैसे काम करना है। अब छोटे मोटे चेंजेस ला सकते, इतने बड़े चेंज लाने में बहुत मुश्किल है, तो ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए हितकारी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव नहीं है एक तरह से। इस प्रकार बदलती परिस्थितियों के अनुसार नियोजन में वंचित ना करने पाने के कारण अनेक लाभ के अवसर संस्था के हाथों से निकल जाते हैं, और नियोजन में सीमित लोचता के कारण मतलब कम फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के तत्व जिम्मेदार होते हैं। इस तरह इस तत्वों को आंतरिक व बाहरी लोच कहते हैं। आंतरिक मतलब अंदर संस्था के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरनल जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि नियोजन के समय संस्था के उद्देश्य, नीति का अवधि, नियम, कार्यक्रम आदि का निर्धारण किया जाता है। बार परिवर्तन बहुत कठिन है। मतलब अगर हमने संस्था में कोई नीति बना दी, पॉलिसी बना दी, तो चेंज करना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं संस्था को भी इससे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि संस्था इतनी बड़ी है। जो प्लान बनाया है फिर उसमें चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा, तो काफ़ी मुश्किल होता है। आ सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक प्लान किया था जिसमें वो प्लान में मतलब प्लान बड़े परिवर्तन करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए,
कोई मशीन में जैसे कोई मशीन आई है या कुछ ऐसा मतलब बड़ा इक्विपमेंट आया है बहुत महंगा, या हमने कोई प्लान किया था, वो प्लान मतलब XYZ लिमिटेड ने कोई प्लान किया था और अब वो उसमें चेंजेस नहीं कर सकती। कौन कौन सी चीज़ में है जो वो चेंज कर सकती है। इंटरनल आंतरिक आलोचिता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी बोल सकती है, अनफ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चांसेस है। तो आंतरिक आलोचिता मतलब इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब संस्था में क्या परिवर्तन किए नहीं जा सकते हैं, वो पूछ सकते हैं। और भारी में तो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल है, जो संस्था के हाथ में ही नहीं होता, वो कभी भी हो सकता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है और प्राकृतिक रूप से हो सकता है, सामाजिक रूप से हो सकता है, और आज कॉम्पिटिटर की वजह से, पॉलिसी ऑफ कॉम्पिटिटर की वजह से भी हो सकता है। नीति, व्यापार की नीति, टैक्स में या आयात में बहुत से हैं जिसमें बाहर जो कंट्रोल में नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ड्यूटी जो होती है वो उसमें चेंजेस आ जाए। गवर्नमेंट शायद आयात करने पे टैक्स ज़्यादा लगा दे या निर्यात करने पे लगा दे, तो कहीं ना कहीं नहीं, आयात करने पे ज़्यादा लगा देती है, निर्यात में कम लगाती है। तो हम यहाँ से भेज रहे हैं तो कहीं ना गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमारा बेनिफिट हो रहा है। सॉरी, बाकी जब आयात करेंगे वहाँ से तो वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा, वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं क्या है कि आयात करने पे पॉलिसी में चेंज कर सकती है। आयात ही करने ना दे गवर्नमेंट, इतना टैक्स लगा दे काफ़ी, जिससे काफ़ी कंपनी को फेस करना पड़ जाए टैक्स रेट। नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता। जो हमने प्लान किया है ना, उस प्लान में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्लान हमने पूरी संस्था में संस्था में सबको मतलब बता दिया है कि आपको कैसे कैसे काम करना है। नियोजन में पूरे डिपार्टमेंट सब तय हो चुके हैं, विभाग। सो इसमें जो तय हो चुका है उसमें अब चेंजेस करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नियोजन भविष्य के बारे में किए गए पूर्ण अनुमान पर आधारित होता है, तो क्योंकि भविष्य अनिश्चित और परिवर्तनशील होता है, तो इसका पूर्ण अनुमान पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाते। अतः नियोजन योजनाओं को सफलता प्राप्त करने का आधार मानना अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है, जो हमने सिर्फ अंदाज़ा लगा के जो प्लानिंग की है ना, वो अंधेरे में तीर चलाना है। मतलब लग भी सकता है नहीं भी लग सकता एक तरह से। मतलब हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल भी हो सकती है, अनसक्सेसफुल भी हो सकती है। नियोजन की योजनाओं की अवधि जितनी अधिक लंबी होती है वह उतनी ही कम प्रभावी होती है। इसलिए कहा जाता है कि नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता। क्या लगा, नियोजन क्या है, जो हमने प्लान किया है ना, वो लंबे समय तक नहीं कर सकते एक तरह से। इसलिए परिवर्तन तो कभी भी आ जाए, तो उसके बाद ही तो जब वो परिवर्तन आया फिर प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता। परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता, उसका एक उदाहरण दिया है। तो ये ऐसे एग्जांपल आ सकता है, वो केस स्टडी में हमारी कंपनी ने पूर्ण अनुमान लगाया कि सरकार शीघ्र ही किसी विशेष उत्पाद का निर्यात खोलने वाली है। इसकी उम्मीद से कंपनी ने उस उत्पाद का उत्पादन प्रारंभ कर दिया, लेकिन सरकार ने निर्यात नहीं खोला। इस प्रकार गलत अनुमान से नियोजन अशुद्ध हो गया और लाभ के स्थान पर हानि हो गई। ऐसे ही पूछेगा XYZ लिमिटेड, जैसे XYZ लिमिटेड या कोई कंपनी थी, कोई भी लिमिटेड कंपनी थी, X लिमिटेड कंपनी थी, उसने बीच में जैसे मेडिसिन ज़्यादा बिक रही थी कोरोना के टाइम बुखार ये सब, तो काफ़ी लोगों को उम्मीद हो गया था, मतलब वहम था कोविड तो नहीं गया, ये हो गया तो काफ़ी मतलब डिमांड थी दवाई की। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा था, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे,
अब कोविड कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं और जो कंपनी ने ज़्यादा प्रोडक्शन किया होगा, मल्टी टाइम 10 टाइम प्लस प्रोडक्शन किया होगा, कहीं ना कहीं उसके लिए तो हानि हो गई कि हाँ कोई कंपनी, हमारी सरकार ने कहा था, किसी सरकार ने ऐसे ही पूछ लिया, कोई गवर्नमेंट ने बाहर मेडिसिन भेजनी थी, इसका प्लान हो रहा था, लेकिन सब फिर कंपनी ने लगातार प्रोडक्शन अपना बढ़ा दिया, लेकिन एंड टाइम पे गवर्नमेंट ने मेडिसिन देने से मना कर दिया, लेने से, या तो दूसरी गवर्नमेंट ने लेने से मना कर दिया मेडिसिन। तो कहीं ना कहीं इससे क्या गवर्नमेंट को नुकसान नहीं हुआ, इससे कंपनी को बहुत नुकसान हुआ, संस्था को नुकसान हुआ। तो ऐसी केस स्टडी आ सकती है। नियोजन रचनात्मकता को कम करती है, मतलब क्या है, हमने पढ़ा था वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की मतलब एम्प्लॉयज़ को भी मतलब सोच विचार निर्णय लेने का अधिकार देना चाहिए, लेकिन इससे लेकिन क्या हो रहा है, नियोजन जब हम पूरा है, मतलब प्रबंधक की जो मेन नियोजन का हेड है वो ही प्लान कर रहा है, उसमें वही मेंटल एक्सरसाइज कर रहा है, तो कहाँ इससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज़ की तो क्रिएटिविटी रुक रही है ना। नियोजन के अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाली सभी विभागों को पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है। फलस्वरूप प्राप्त व्यक्ति केवल वही करता है और उसी ढंग से करता है जैसे नियोजन में योजनाओं में स्पष्ट किया जाता है। मतलब जो एम्प्लॉयर वैसे ही काम करेगा जैसे पहले ही बता दिया जाएगा कि कैसे काम करना है, कैसे आपको कौन सा काम करना है और कैसे काम करना है। इससे उसकी पहल की क्षमता अर्थात सोच विचार कर अधिक मुख्य उपायों की खोज करने एवं उन्हें लागू करने पर रोक लग जाती है। नियोजन पर अधिक लागत आती है, क्योंकि हम लोग लंबे टाइम तक रिसर्च होता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमेबल होता है, क्योंकि कल को कोई परिवर्तन आ गया, फिर कंपनी को नई पॉलिसी बनानी, तो काफ़ी टाइम लगता है। एक लंबे रास्ते तय करने पर ही नियोजन अर्थपूर्ण बनती है, मतलब अर्थपूर्ण बनती है, और मतलब एकदम एग्जैक्ट बढ़िया बनती है, बढ़िया से बनती है प्लानिंग। इस लंबे रास्ते को पार करने में बहुत समय लगता है। इस पूरे समय में अनेक प्रबंधक सूचनाओं एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करने में व्यस्त रहते हैं। इस प्रकार जब इतने लोग अधिक समय तक एक ही कार्य में व्यस्त रहते हैं तो संस्था के खर्चों में अनावश्यक बढ़ोतरी होनी निश्चित है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि नियोजन पे अधिक लागत क्यों लगती है, ऐसे पूछेगा। या XY लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉयर हैं, XY लिमिटेड की बहुत नियोजन में बहुत पैसे इसमें खर्च करे, तो इससे नियोजन का कौन सी लिमिटेशन है, ऐसे पूछने में ऐसे घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है। कहीं क्यों क्रिएटिविटी को कम करता है, ऐसा पूछ लेगा। नियोजन क्यों क्रिएटिविटी को कम करता है, एम्प्लॉय को क्यों नहीं मौका मिला, ऐसे घुमा फिरा के पूछ लेगा। नियोजन प्रक्रिया में अधिक लागत पढ़ लिया था मैं, अधिक लागत हो पाती है, अधिक लागत समय दोनों, चाहे इसे आगे पीछे कर लो, लागत भी अधिक आएगी। जब समय अधिक लग रहा है तो लागत भी अधिक आएगी, लागत अधिक आ रही है तो कहीं ना कहीं समय भी ज़्यादा लग रहा है। तो दोनों एक तरह से ये है कि आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया लिमिटेशन में। समय और लागत पहले साथ में थे, हम साथ में भी कह सकते हैं, अलग अलग कहीं ना कहीं से क्या आपको पॉइंट मिल गया। ये दोनों तो हो ही जाएंगे। बाकी आगे नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता। जो हमने प्लान किया